टीबी एक ऐसी बीमारी है ना जो एक से दूसरे को फैलती है। टीबी का इलाज लंबा है। लोगों में भ्रांतियां थी, लोग डरते थे, अपनी बीमारी छुपाते थे। देखो टीबी जो है वो मेन पल्मोनरी टीबी, फेफड़े की टीबी और फेफड़े के अलावा शरीर के बाकी अंगों की टीबी होती है। और 16,183 पेशेंट जो है अब तक हम नोटिफाई कर चुके हैं। हमारे फील्ड वर्कर्स हैं गांव में, जिनको हमने 10-10 गांव दिए हुए हैं। वो वहां से टीबी संभावित पेशेंट निकालकर सीएचसी तक सैंपल लेकर जाते हैं, उनकी जांच कराते हैं। ये जनपद मेरठ में टीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जो है वो अवगत कराना, ताकि जनता में जो है टीबी प्रोग्राम के प्रति जागरूकता पैदा हो और कोई अगर भ्रांतियां हैं तो वो दूर की जाएं। सरकार द्वारा टीबी प्रोग्राम में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मुफ्त इलाज, हर मुफ्त जांच और इसके अलावा निक्षय पोषण योजना के तहत पेशेंट के खाते में प्रति माह 1,000 रुपये का डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भुगतान होता है, वो उसके बारे में अवगत कराना। और हमारे यहाँ ड्रग सेंसिटिव, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का जो इलाज हो रहा है और क्या क्या कौन कौन से जगह हैं जहाँ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जांच होती है, उसके बारे में मीडिया के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाना, ताकि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य जो है वो। देखिए टीबी एक ऐसी बीमारी है ना जो एक से दूसरे को फैलती है। टीबी का इलाज लंबा है, मिनिमम इलाज 6 महीने है। तो इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्टेट गाइडलाइन के अनुसार, WHO गाइडलाइन के अनुसार जो है पूरा जो है हमारा विभाग जो है लगा हुआ है इसको टारगेट को हासिल करने के लिए। लेकिन जहाँ देखो टीबी का इलाज लंबा है, दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो रही है, तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि हम इसको अपनी मेहनत से और जनता में के सहयोग से हासिल कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमने एक इंजेक्शन लगा लिया, पिला लिया। 2 बूंद पिलाने वाला टारगेट भी हमें पूरा करने में कितने साल लग गए। क्या है इस बार? तो इसका जो है टीबी उन्मूलन का जो प्रोग्राम है, इसका जो है पहले जैसे ये था कि लोगों में भ्रांतियां थी, लोग डरते थे, अपनी बीमारी छुपाते थे, है ना। कोई ये बताने में भी डरता था कि किसी को पता चल गया इसे टीबी है तो लोग जनता में मेरे से घृणा करने लगेंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे, मुझे सामाजिक बाइकआउट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये भ्रांतियां दूर हो रही हैं तो पब्लिक जो है वो अवेयर हो रही है, तो केसेस निकल के आ रहे हैं। लोग फटाफट जांच करवाना, तुरंत दवाई देना और इसका इलाज पूरा लेना। टारगेट क्या है इसका और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे आम आदमी को पता चलेगा कि टीबी है? आम आदमी को पता है इसलिए चलेगा कि इसके देखो टीबी जो है वो मेन पल्मोनरी टीबी, फेफड़े की टीबी और फेफड़े के अलावा शरीर के बाकी अंगों की टीबी होती है। हर एक टीबी की बीमारी का उसके इस अंग को प्रभावित करती है, उसके हिसाब से लक्षण होते हैं। तो जो फेफड़े की टीबी है उसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम में खून आना, भूख ना लगना, बुखार आना, वजन कम होना, छाती में दर्द होना, रात को पसीने आना। अगर किसी भी मरीज में ऐसे लक्षण हैं तो उसे तुरंत अपनी टीबी के लिए बलगम की जांच करानी चाहिए। जागरूकता के लिए सबसे बड़ा तो हमारा आप लोग योग, प्रेस मीडिया जो है हमारे बहुत सहयोग दे रहा है। टीबी के प्रोग्राम में जो भी हमारी नई गाइडलाइन आती हैं, जहाँ सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो जनता को जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। बाकी हमारा जो है अपना विभाग है, पंचायत के साथ तय हो चुका है 2022 में, उसके साथ मिलकर पंचायती राज के साथ टाई अप होकर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो है वो का कंसेप्ट जो है वो लागू हो चुका है। और कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको पूरा अगर करते हम तो हमारी ग्राम पंचायत हैं वो टीबी मुक्त घोषित जो है वो की जाती हैं। 2023 में हमने 3 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो टीबी मुक्त का लक्ष्य जिन्होंने जहां प्राप्त कर लिया हमने। इनमें 2 ग्राम पंचायत तो दौराला ब्लॉक की हैं और 1 जानी ब्लॉक की है। तो इस साल भी जो है वो इस साल 187 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें टीबी मुक्त घोषित होने के चांसेस हैं।
द नंबर ऑफ पीपल्स टारगेट पूछा था, अभी कितना है सर इस साल? 16,500। 16,580 पूरे साल का 2024 का टारगेट था और 16,183 पेशेंट जो है अब तक हम नोटिफाई कर चुके हैं। इसमें एक्चुअली जो मेरिट है हमारा, इसमें प्राइवेट पेशेंट की जो है गिनती वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेरठ में प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे मेरठ के पेशेंट और मेरठ के अलावा हमारे जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, पड़ोसी ज़िले हैं, उनसे भी पेशेंट आते हैं। तो ये जो जनपद की जो रैंकिंग होती है वो कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं, उनके हिसाब से तय की जाती है। हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो वहाँ हमें पेशेंट का नोटिफिकेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो बाकी हम उन इंडिकेटर होते हैं वो हमें अचीव करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे डीबीटी वाला पार्ट हो गया कि पेशेंट को पैसे देने, अब प्राइवेट पेशेंट है जो फीस दे रहा है, दवाई परचेज़ कर रहा है, उसके लिए 500-1000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं हो, उसकी नज़रों में नहीं है उसकी अहमियत, तो वो हमें बैंक डिटेल देने में अपने में आनाकानी करता है ना, आनाकानी करता है। तो उसमें क्या होता है, डीबीटी वाला जो इंडिकेटर हम जैसे हमारा डाउन चले गया तो वो सारे उसको प्रभावित कर दिया हमने, उसने हमारे, है ना। तो कुछ और टीपीटी है, जैसे बच्चों को टीबी प्रिवेंटिव दवाई देनी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कुछ पेशेंट जो बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनकी डिटेल्स हमें उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वो हम उस पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करके उनकी CME करवा के उनके माध्यम से ये इंडिकेटर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी रैंकिंग जो है वो और अच्छी हो। सवाल ये है कि टीबी क्यों है और बचाव के क्या कारण क्या हो सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं आम जनता में अगर ये चली जाए तो? टीबी एक संक्रामक रोग है जो टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। मेरा नाम रेशमा है, मैं टीबी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संस्था में ग्रामीण समाज विकास केंद्र। हमारी जो संस्था है पिछले 1 जनवरी 2024 से टीबी पर काम कर रही है। मवाना और दोराला ब्लॉक के 50 गांव दिए हैं, 50 गांव में अवेयरनेस फैला रही है, जागरूकता। हमारे फील्ड वर्कर्स हैं गांव में, हमारे फील्ड वर्कर्स हैं गांव में, जिनको हमने 10-10 गांव दिए हुए हैं। वो वहां से टीबी संभावित पेशेंट निकालकर CHP तक सैंपल लेकर जाते हैं, उनकी जांच कराते हैं, उनको गवर्नमेंट से फ्री इलाज मुहैया कराते हैं। और जैसे कि रिसोर्स ग्रुप, हमने एक ऐसा रिसोर्स ग्रुप बनाए हुए हैं, 15 से 20 मेंबर्स होते हैं एक ही गांव में। उनकी हर मंथली मीटिंग होती है, हमारी तरफ से प्रचार प्रसार होता है, उनकी ट्रेनिंगें होती हैं, उनको समझाया जाता है कि अपने आस पड़ोस में जितने भी इस तरह के संभावित पेशेंट मिलते हैं तो आपको बताना है फील्ड मोबिलाइजर्स को या आशा को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आशा काम कर रही है और हमारी टीम की तरफ से फील्ड वर्कर हैं हमारी संस्था के, तो उनके थ्रू वो पेशेंट गाँवों से निकल कर CHP तक रेफर किए जाते हैं। हमारी टीम हेल्थ कैंप भी लगवाती है, जैसे कि एक साल में 27 हेल्थ कैंप लगवा चुके हैं। उसमें हमने 1753 पेशेंट CHP तक रेफर किए हैं मवाना और दोराला ब्लॉक में। और उनमें से जितने भी पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको फॉलोअप भी हमारी टीम करती है, घर घर जाकर दवाइयों के बारे में समझाना, उनको बताना कि 6 मंथ तक आपको दवाइयाँ देनी है, कंप्लीट कोर्स करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। और जैसे कि घर घर जाकर जागरूकता ऐसे फैलाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं, जैसे चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं कि किसी को 15 दिन से ज़्यादा बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, खांसी के साथ बलगम तो नहीं आ रहा, या बलगम के साथ खून तो नहीं आ रहा, भूख कम तो नहीं लग रही। तो उस तरह से घर घर जाकर भी विजिट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, पेशेंट को ढूंढ कर CHP तक रेफर करते हैं। ये टीम हमारी कर रही है। तो अभी तक इम्प्रूवमेंट दिखा है दोराला मवाना में, और जितने ये TB फ्री गाँव होने वाले हैं उनमें भी हमने काम किया है साथ में मिलकर, तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।